जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स मैट्रिक्स केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे, पर उससे पहले हम लोग उसका कंसेप्ट सीखेंगे भाई साहब। तो मैट्रिक्स चैप्टर जिसका हिंदी होता है आव्यूह, बिहार बोर्ड वाले हो चाहे सीबीएसई वाले हो, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। मैट्रिक्स का कंसेप्ट फर्स्ट एक्सरसाइज का एनसीईआरटी हो चाहे केसी सिन्हा बुक हो चाहे अदर बुक हो, सबका सिलेबस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई साहब। तो सबको रेडी हो जाइए और एक बार बोल दीजिए महाकाल की जय। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है मैट्रिक्स भाई साहब। तो एक केसी सिन्हा के बुक में अब चैप्टर 4 कर दिया गया न्यू पैटर्न के अनुसार, ठीक है। तो अब ये चैप्टर 4 हो गया, पहले चैप्टर 5 था, ठीक है। तो किसी को दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए तो पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स आखिर है क्या। अब तो सोच रहे हो कितना बच्चा 10वां में मैट्रिक्स था, एक चैप्टर हो गया 12 में मैट्रिक्स। हाँ भाई, मैट्रिसेज मैट्रिक्स किसको कहते हैं? मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ रोज और कॉलम और फंक्शंस। मतलब क्या बोले कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब क्या होता है सर, समझाइए तो जरा। अच्छा समझो बाबू, एगो आयत, आयत बचवा लोग सब जाना हले, ठीक है। आयत का मतलब होता है ए, देखो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ए है आयत का फिगर। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस और कंप्लेक्स इट इज इन रो एंड कॉलम। इसका मतलब क्या बोले हम भाई साहब, सुनिएगा जरा। देखो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, जैसे इस प्रकार से देखा रेक्टेंगल का फिगर बना हुआ, यही रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इसको अगर जो बीच वाला को इरेज कर देते, बीच वाला को क्या कर देते, इरेज, तब देखो क्या बचेगा इस ढंग से। देखो यही है मैट्रिक्स का साइन, ये क्या है मैट्रिक्स का साइन। देखो मैट्रिक्स जैसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब हुआ, ए था रेक्टेंगुलर, इसके अंदर जो होगा एलिमेंट्स होगा। ए है रेक्टेंगुलर, ए है मैट्रिक्स का सिंबल। जैसे ऐड का साइन कैसा होता था भाई साहब, प्लस सर, माइनस का साइन माइनस सर। साड़ी देख रहा है ना, दुल्हनिया को देख रहा है ना, उसी प्रकार से मैट्रिक्स का साइन इस ढंग से होता है। सबका अपना अपना डिजाइन होता है यार। हमारा वो मैथ है, जैसे देखो लड़का है तो इस ढंग से लड़की का एक अलग है सिंबल, उसी प्रकार से मैट्रिक्स का सिंबल है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर सर, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर एलिमेंट मतलब क्या होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, फंक्शन होगा, रियल नंबर होगा, कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे क्या नंबर लेंगे, 1 2 3 4। अब एक बात याद रखना, थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखना भाई साहब, थोड़ा सा डिस्टेंस में यार, मजा आएगा भी, अपन को मजा आएगा। सब कोई फोड़ेंगे यार, अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा तभी तो मजा आएंगे। देखो इसके अंदर नंबर 1 2 3 4, एक नंबर कोई भी नंबर ले सकते हो जो नंबर रियल हो। क्या हो, नंबर रियल हो। अच्छा और क्या ले सकते हैं भाई साहब, इसके अंदर फंक्शन ले सकते हैं। अच्छा फंक्शन किसको कहते हैं सर जरा बताइएगा। तो फंक्शन मतलब फलन होता है बाबू। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 11वां में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें क्या पढ़ा था कि उसके अंदर साइन थीटा रह सकता है, कॉस थीटा रह सकता है, टेन थीटा, ऐसा सब क्या फंक्शन। तो मैट्रिक्स को हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, अपना जो है टेन थीटा, कॉट थीटा, ए भी मैट्रिक्स के अंदर लिखा जा सकता है। ए है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है भाई साहब। एक कर अंदर का रह सकले है, एक कर अंदर संख्या रह सकले, एक कर अंदर का रह सकले, एक कर अंदर फंक्शन रह सकले। अब इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर कंप्लेक्स रहता है, जो कि 11वीं क्लास में पढ़ेगा था। कंप्लेक्स नंबर अगर जो कोई भाई साहब का नहीं पता है तो आयोटा ये सब का नाम सुना होगा, उसके अंदर पढ़ने को था, ठीक है भाई साहब। तो समझ रहे हैं ना। तो ये है मैट्रिक्स भाई साहब, ये है क्या, आव्यूह। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसका चर्चा आगे करते हैं। अच्छा सर जी, तो अब आप बताइए। तो सुनो, मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। क्या में होता है, कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स हमेशा जब भी लिखोगे ना तो एक कैपिटल लेटर, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर। अब देखो ए मैट्रिक्स हुआ, ए इक्वल टू 1 2 3 4, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए इक्वल टू 1 2 3 4 सर, ए मैट्रिक्स है भाई साहब, ठीक है। अच्छा जी, अब सुनो, यहां हम लोग इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ने वाले हैं, सूतल खड़ा। अच्छा इस सूतल खड़ा क्या, इसको मतलब होता है रो और कॉलम आखिर क्या है, यही मेन चीज है, यही मुद्दा। रो और कॉलम जिसको समझ में आ जाता है, मैट्रिक्स तो एकदम लडुबा इन फोड़ोगे, समझ रहा है ना। गनौरी कोई के बनने की नहीं जरूरत है, जब माहिया सर है तो टेंशन लेने वाला बात है ही नहीं। एक एक बच्चा सीखेगा यार, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को यहाँ एकदम इंटेलिजेंट बना के भेजते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा, ठीक है। अब सुनो भाई साहब, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हमेशा कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ए बी सी डी, जो भी है कैपिटल, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। अच्छा तो ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट हमेशा जब मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। क्या होता है, स्मॉल लेटर। जैसे अगर जो लिखते ए इक्वल टू, ए मैट्रिक्स का है, ठीक, ए इक्वल टू ए बी सी डी, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो छोटा बच्चा 1 2 3 4 जो भी है अपन लोग, ठीक है, सीख रहे हैं। अच्छा
तो रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं? सर रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं? सुनिएगा जरा, जरा सुनिएगा, भी सूतल खड़ा सिखाने वाले हैं। देखो इधर जो है जी ढंग से हम लोग सोते हैं, ये फर्स्ट रो है, ये क्या है फर्स्ट रो, ये क्या है भाई फर्स्ट रो, और ये क्या है सेकेंड रो, ये क्या है सेकेंड रो। अभी सीखते रहना है बुढ़वा। देखो ये है पहला सूतल, ये है दूसरा सूतल। देखो जैसे इस प्रकार से बेड, ठीक है बेड है, बेड पे पता है कैसे सोते हैं हम लोग। यहाँ पर सुतल है एगो मुनुआ, इन्हें सुतल है एगो चुनुआ, तो दूगो सुतल है पर समझ रहा है ना बुचा, समझेगा भाई साहब। एगो जो सुतल है का, अच्छा सर अब बच्चा का ख्याल बहुत गलत ख्याल वाले हैं भाई लोग। अब सोचो सर यहाँ पर लड़का सोएगा और यहाँ पर लड़की सोएगा, अरे बोल ना भाई, जैसे सूत तो रहा है ना, सूत रहा है ना, उससे पकड़। तो इसको बोलेगा फर्स्ट रो, इसको क्या बोलेगा फर्स्ट रो, इसको क्या बोलेगा फर्स्ट रो, मतलब पहला सुतल दूसरा सुतल, पहला सुतल दूसरा सुतल। अच्छा इसको बोलते हैं पहला खड़ा दूसरा खड़ा, ये हम ठेठ भाषा में हो, पर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। अब चलिए किताबी भाषा में, किताबी भाषा में इसको क्या बोलते हैं भाषा, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट कॉलम। अच्छा रो को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे बिहार बोर्ड वालों गनौरियन सुनो 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 विनोदवन, रो को बोलते हैं हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, पर पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति। समझ रहा है ना, समझ रहा है ना, मेरी भावनाओं को बस समझते रहना, मजा तो आएगा, अपन लोग मजा तो करेंगे यार, भरदम मजा करेंगे। अच्छा जी इसको क्या बोलते हैं पहला कॉलम, यानी कि पहला स्तंभ, इसको क्या बोलेंगे पहला स्तंभ, इसको क्या बोलेंगे सेकेंड कॉलम, इसको क्या बोलेंगे सेकेंड कॉलम। हमेशा थोड़ा फर्क में लिखना भाई साहब, इसको क्या बोलेंगे सेकेंड कॉलम। मजा आ रहा है, मजा तो आ रहा होगा, मजा तो आ रहा होगा, और कितना मजा आ रहा है। अभी अभी गर्मी के दिन हो, समझ रहा ना, सबका मलैया पिलेबो, अकबकावे की जरूरत नहीं है, ठीक है। गर्मी के दिन में मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ के एकदम दिलवा गार्डन 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 कर देंगे यार, एकदम देखते रहो भी जरा, ठीक है। चलिए तो क्या सीखे, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। अच्छा जी अब ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स है, अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या ले रहे हैं एग्जांपल। अच्छा A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना रो है भाई साहब, कितना रो है एकरा में? क्या कैसा, एक रो दो रो तीन रो, मतलब एक सुतल दो सुतल तीन सुतल, वाह वाह वाह, मतलब तीन रो है सर। क्या कॉलम है मैट्रिक्स में? इस मैट्रिक्स में क्या कॉलम है? एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम। समझ रहा है ना, समझ रहा है ना विनोद, समझ रहा होगा। भावनाओं को तो बस समझते जाना, समझ गए यार तो मजा आ जाएगा। अपन लोग का ट्यूबवेल तो इजी बना ही देना है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो देखो मैट्रिक्स में कितना है, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम। अच्छा जी तो ये जो दो रो दो कॉलम है, इसको कैसे हम लोग, इसका हम अभी एक बात बताने वाले हैं, सुनिएगा जरा, मजा तो आएगा। अच्छा जी A इक्वल टू 1 2 3 4। अब सुनो ध्यान से सुना बच्चे लोग, प्यारे बच्चे मेरे सुनिए, ठीक है, सुनिएगा। लड़कियां आप लोग भी सुनिएगा, आप लोग बच्चे हुए और वो हुए बच्चे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अगर बकाया की जरूरत नहीं है भाई साहब। अब देखो कै रो है एकरा में, एक रो दो रो एक कॉलम दो कॉलम, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब सर 2 by 2 यहाँ लिखना, एक नीचे लिखना, गलती से भी नहीं गुना पढ़ना, 2 गुना 2 नहीं पढ़ना है, 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं पढ़ना है भाई साहब। क्या पढ़ोगे सर, 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं पढ़ना है, 2 by 2। अच्छा पहले हमेशा रो रहेगा, पहले हमेशा क्या रहेगा रो, मतलब क्या रो, एक सुतल दो सुतल, तो पहले रो और बाद में कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम जी, बाद में कॉलम, ठीक है, समझ रहे हो ना भावना। अच्छा इसको क्या बोलते हैं सर, ये क्या आप लिखेंगे 2 by 2, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। क्या बोल, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बस समझते जाओ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, आबिहू की कोटि। ये बुड़बक सर को हिंदी भी आता है? हाँ जी आता है, सीखा हूं, ठीक है, आप लोग के लिए सीखा हूं। एक और बात, और एक देखो यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, पर फैन भी बंद कर दे ताकि ये जो है ना, समझ रहा है, कनेक्टिविटी हमारे और आपके बीच दिल से दिल का जुड़ाव होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। अच्छा इसका क्या बोलते हैं, आबिहू की कोटि। इसको क्या बोलते हैं, आबिहू की कोटि सर, आबिहू की कोटि हिंदी में। आज मार्कर मेरा थोड़ा सा डाउन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझते जाओ यार, फिर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। समझ रहा है ना, समझ रहा है ना।
ठीक है, तो ये हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? क्लियर सभी बच्चे को, सबको इतना नोट्स करो यार। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया, कितना रो कितना कॉलम। अच्छा, अब तुमसे पूछेंगे तो तुम लोग तो बता देगो। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रो को हम लोग देखो किताब में क्या लिखा होता है, एक चीज और, एम इंटू एन। नंबर ऑफ रो को एम बोल देता है, नंबर ऑफ कॉलम को एन बोल देता है। अरे अपना भाषा में देता तुम ए इंटू बी भी लिख देगा तो दिक्कत होगा भाई सब। नहीं, नंबर ऑफ रो को किताब में लिख देगा एम इंटू एन, डायरेक्ट लिख देता फॉर्मूला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू एम इंटू एन, एम इंटू एन। तो अकबकाने का नहीं, अकबकाने का नहीं, एम इंटू एन मतलब क्या है, वो अवयव की कोटि, मतलब एम का मतलब कितना रो, एन का मतलब कितना कॉलम। अच्छा, तो अब आप लोग कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में एकदम धर के पकड़ के कमेंट करिए यार, अभी बताना कि कितना रो कितना कॉलम है इसमें। चलिए, एक मैट्रिक्स दिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आहा, कैसा लग रहा है भाई साहब? बताओ इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा भाई लोग? जवाब दे दीजिए कितना होगा। जी हाँ, कितना होगा इसका रो और कॉलम कितना होगा? सर सोच रहा हूं सर। अरे बुढ़बैक सुता के खड़ा कर दो यार, पलट दो तभी तो मजा आएगा। ठीक है, देखो क्या रो, एक रो, दो रो, तीन रो, ओहो ओहो, क्या कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम। मतलब सर जी आपने भी ठेठ में सिखाया था। सर क्या सिखाए थे? सर पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र। वाह वाह वाह, पहला खड़ा, दूसरा खड़ा। ओ माय गॉड सर, आंसर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या होगा? 3/2, 3/2, 3/2। अब तो मजा ला दिए होंगे, मजा तो ला दिए। चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जो भी है आप लोग समझ के नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चाएं अभी करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है? चलिए भाई साहब, अब हम लोग बढ़ते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होता है? देखो, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? अच्छा, ये जो है ना, ये जो मैट्रिक्स का शेप देख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रे। ठीक है, उस टाइप बताना भूल गया, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रे। ट्रे के अंदर एलिमेंट होता है, ट्रे के अंदर क्या होता है? एलिमेंट होता है भाई साहब। देखो, इसके अंदर बोलते हैं ना, स्मॉल से रहेगा, जितना भी एलिमेंट रहेगा सब स्मॉल लेटर रहेगा। A11 इसका मतलब क्या हुआ? पहला रो पहला कॉलम। A12 इसका मतलब क्या हुआ? पहला रो दूसरा कॉलम। A13 इसका मतलब क्या हुआ? पहला रो तीसरा कॉलम। समझ रहे? पहला सूत्र वाला में दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र, पांचवें से एकदम अनंत तक हो सकता है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत लग रहा है इस बात से? बोले सर नहीं सर, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। उसी प्रकार से इधर देखो कॉलम एक, तो इसको 11 मत पढ़ना, इसको कभी भी 11 नहीं पढ़ना है भाई साहब, यही सिखाने का प्रयास करें। ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एक फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसी प्रकार से दूसरा सूत्र, ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर कॉलम, सेकेंड रो फाइव कॉलम। इनफिनाइट हो सकता है। ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ए एलिमेंट है थर्ड रो थर्ड कॉलम है। अच्छा, थर्ड लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से डॉट 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 करके ए एम एन, मतलब कि रो जितना भी होगा इनफिनाइट तक अपना चलेगा। अच्छा भाई साहब, तो ये जो है इसको गलती से 11, 21, 31 नहीं पढ़े की जरूरत है भाई साहब। अब एग्जाम में आएगा किसी, देखो एक नॉर्मल बिहार बोर्ड का लॉलीपॉप क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि पूछा एक आध बार जाता है, एक आध बार क्या जाता है, पूछा जाता है। अच्छा सर, तो इसको कैसे बताइएगा? तो चला देखिएगा, चला तैयार हो जा सब। अच्छा, एक एम मैट्रिक्स है, इसके अंदर सुनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 अपन लिख देते हैं। पहले हम तुम लोग से सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एम इंटू एन। कितना रो कितना कॉलम है इसमें? जल्दी से बताओ, जवाब दो। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ। अब बताओ कि A32 का वैल्यू बताओ A21 का वैल्यू बताओ A34 का वैल्यू बताओ, A14 का वैल्यू बताओ। अच्छा, क्या दिए आप सर? समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब? ओ माय गॉड, अकबकाए की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दिख भी नहीं रहा होगा शायद, ठीक है, तो इसको A34 तक आने देते, रुको। ऑर्डर मैट्रिक्स मतलब सर, ऑर्डर मैट्रिक्स मतलब कै गो रो है, कै गो कॉलम है? अरे कै गो रो है, कै गो कॉलम है? देखो तो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, मतलब सर 3 गो सुतल हो, कै गो? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 4 गो कॉलम है। तो कै रो कै कॉलम हुआ? एम इंटू एन। एम मतलब आगे वाला रो होता है, तो कै गो रो है सर? 3 गो रो है। कै गो कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, खड़ा 3/4। कभी भी 3 × 4 नहीं बोले के। अब सुनो सवाल क्या दिए, A32 का वैल्यू क्या है? तो सर कैसे सोचेंगे? अरे आबो ना मजा लगाते हैं। अब देखो, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तीसरा रो का सेकेंड कॉलम, तीसरा रो का सेकेंड कॉलम,
तीसरा रो का सेकंड कॉलम का आंसर क्या होगा 9 होगा। कितना आंसर होगा 9, यानी कि आंसर कितना होगा भाई साहब 9। समझ रहे हो। चलो अगला क्या है, ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का आंसर क्या होगा 4 होगा। क्या होगा आंसर 4। अच्छा जी समझ गए। अब अगला का बात करते हैं, ए थर्ड रो फोर्थ कॉलम। क्या सोचना, तीसरा सूत्र के चौथा कॉलम, सामने सामने तीसरा सूत्र के चौथा कॉलम, क्या आंसर होगा 2 होगा। समझ गए होंगे, ठीक है, आप लोग को मजा आ गया होगा। चलिए इस बात को भी आप लोग समझ गए तो बहुत ही खुशी मिल रहा है मुझे भी। अच्छा जी अब देखो एक बात, मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय, ये बात बता रहे थे हम लोग, ए, अच्छा इसको कैपिटल में स्मॉल, AIJM/N। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ए मतलब क्या होता है, अच्छा AIJ का मतलब क्या होता है, सबका मतलब क्या होता है बता रहे थे, ठीक है। AIJ का मतलब होता है, AIJ का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम। एंड इसको बोलते हैं भाई साहब, इसको एट नहीं पढ़ना, एंड बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ठीक है। कभी कभी छोटा सा मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए माफी, आप लोग मुझसे बड़े हो, आप लोग मुझे माफ कर देना। चलो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, AIJM/N, मतलब कि मैट्रिक्स कैपिटल ए है, इसके अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, जिसका कोई एलिमेंट होगा तो उसका कैमा रो कैमा कॉलम। आई का मतलब होता है कैमा रो और जे का मतलब होता है कैमा कॉलम। आई का मतलब क्या होता है कैमा रो और जे का मतलब होता है कैमा कॉलम। एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम, मतलब कि आई का मतलब होता है कैमा रो और जे का मतलब कैमा कॉलम। उस एक एलिमेंट रहेगा जो 5 जैसे दिया हुआ रहता, जैसे दिया था 4, तो 4 कैमा रो है और कैमा कॉलम है, समझ रहा है ना। तो आई का मतलब कैमा रो है और कैमा कॉलम है, M/N यही होता है, ठीक है। अब देखो एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो, बताएं तुम लोग सब नोट्स कर देना। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। लेक्चर ज्यादा खींचा जा रहा है क्या यार भाई साहब, मजा आ रहा है अपन को, सर बोलो ना कि मजा आ रहा है। मजा आ रहा है यार तो ढेर सारा लाइक करो, ढेर सारा कमेंट करो, ताकि पढ़ाने में भी मजा आता है यार, ठीक है, समझ रहे हो ना, मेरी भावनाओं को बस समझते जाना, समझते जाना। हाँ चलिए भाई इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और कल से अपन लोग सॉल्यूशन करेंगे, कल से अपन लोग सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का। आज हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। जल्दी से नोट डाउन कर लिया जाए भाई साहब, जल्दी से जल्दी से। चलिए भाई साहब अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, मैट्रिक्स का अवयव की प्रकार। सुनल सुनल बातिन हो, आ रहा है मजा, ठीक है, ठीक है गनौरियन। पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मतलब सिंगल रो को ही क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, जिसमें कितना रो हो, सिंगल रो। अच्छा सिंगल रो के बाद आप एग्जांपल एक लिख के समझा देते हैं, 1 2 3। अब गधा इसमें पता है सिर्फ एक रो है, देखो ना जरा, देखो ध्यान से, एक रो है, कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, पर हमको क्या देखना है, जिसमें सिर्फ सिर्फ एक रो होता है उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। यानी कि कितना है बाबू, 1 × 3, 1/3। देखो ध्यान से, एक रो है पर कॉलम 3 है। ओ माय गॉड सर, हाँ हाँ, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, समझ गए ना, समझ गए ना, समझ। अच्छा कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ सिंगल कॉलम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। कैसे सर, तो 1 2 3, देखो ध्यान से, कितना कॉलम है, एक कॉलम है, रो है कितना, एक रो, दो रो, तीन रो, थर्ड रो है, पर कॉलम कितना, सिर्फ 1, यानी कि 3/1, पर इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, समझ गया। चलो अब एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड से व्यू से, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix is said to be a square matrix if number of row is equal to number of column। अच्छा क्या बोली सर, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे भाई साहब, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर हो। क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स,
नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जिसका बराबर होता है उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब देखो एक एग्जांपल लेकर सकते हैं 1 2 2 5। देखो कितना रो है, 2 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इसी को तो बोलते हैं। मतलब रो भी बराबर होगा कॉलम भी बराबर होगा 2/2, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए वैसा। स्क्वायर मैट्रिक्स एक शॉर्ट में ही बोलते हैं नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि m जो होगा n का बराबर होगा। हा 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 हा, मौसा बराबर नानी तरह। ठीक है, समझ रहा ना, m इक्वल टू n। हाँ तो भाई साहब जिसका रो और कॉलम बराबर होगा उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहिएगा। समझ रहे हो ना, समझो। ठीक है, अब देखो इसका एक और, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलोगे गधो, बताओ, बोलो ना, इसको बोलोगे? बोलेगा सर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मतलब 3 रो सेकेंड कॉलम तो बराबर है, नहीं ना बराबर, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स उसी को कहेंगे जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना। चलिए अच्छा, तो ये तो 3 हो गया। अब अच्छा हम लोग डिफिनीशन है वो समझ के लिखते हैं। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ चलो क्लियर। 4 देखो डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal matrix is also a square matrix. Yes. Catch. Listen carefully. Diagonal matrix is also a square matrix. समझ रहे हो ना? मतलब क्या बोले कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तो चलो देखो, पर एक बात है कि प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ा के बाकी सारा एलिमेंट पर क्या होगा? आंसर 0 होगा। प्रिंसिपल डायगोनल, अच्छा मतलब क्या बोले? देखो प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं? 1 2 3, इसके छुड़ा के सभी जगह 0 0 होगा। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट छोड़ा के उसके अलावा सभी एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल पे डिजिट होगा 1 2 3, कुछ भी हो सकता है 4 5 6, पर इसके अलावा बाकी सभी पे 0 होगा। बाकी सभी पे क्या होगा भाई साहब? 0, उसी को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ आना क्लियर? प्रिंसिपल डायगोनल पर होगा डिजिट, बाकी सब पे 0 होगा। कोई दिक्कत भाई साहब? स्केलर मैट्रिक्स क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा जी, स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, पर स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ रहा है ना? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक्चुअली में डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, पर इसमें क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट जो होगा आइडेंटिकल होगा। एलिमेंट जो होगा आइडेंटिकल होगा। एलिमेंट जो होगा आइडेंटिकल मतलब सेम होगा, मतलब एक के होगा यार। ठीक है, जैसे देखो 2 है तो 2 2 2, बाकी सब पे 0 ही होगा भाई साहब। कैसा लगा? मजा आ रहा है ना? सर आज तो पूरा दिलवा गार्डन गार्डन कर दिया है, पूरा सर एकदम जैसे से सब कोड़ेंगे एकदम। अब एकदम आइए अगला दिन खूब कराइए क्वेश्चन, अब पेट दीजिए। हम लोग भी पूरा फॉर्मियाल है सर, लग रहा होगा ऐसा ही, मन में तो ख्याल आ ही रहा होगा कि पूरा एकदम फोड़ेंगे अगला दिन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो अब छठा क्या है? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तुम अकबकाना नहीं, क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स इसको कहते हैं, सबको पता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 0 0 0 0 0। क्या होगा? 0 0, मतलब सारा एलिमेंट पे क्या होगा? 0 0 0 0, उसी को कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। और इसका कॉलम है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा जी, एक और है, एक और कर लेते हैं, वो छूट गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है भाई? दिख रहा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं, थोड़ा सा भाई कष्ट कर लो, विनती है मेरी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब डायगोनल पे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। मतलब कि जैसे आधार कार्ड में चरित्र शो करता है, कैरेक्टर, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड बनता है स्कूल में, आइडेंटिटी कार्ड, उस पर क्या रहता है? तुम्हारा ही नाम, मतलब तुम्हारा कैरेक्टर शो करा। इसी प्रकार से डायगोनल पे क्या रहेगा? 1 ही 1 रहेगा, बाकी सब पे क्या रहेगा? लडुआ लडुआ ए लडुआ ए लडुआ ए लडुआ। ये भी क्या है एक्चुअली में? ये भी डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी क्या है? डायगोनल में से डायगोनल पे 1 होगा, बाकी सब पे 0 सर। ओहो, मजा आ गया, समझ रहा ना? डायगोनल पे 1 होगा, बाकी सब पे लड्डू।
समझ, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जैसे 3 रो 3 कॉलम रहेगा तो I3 बोलना, I3 बोलना। जब 3 गो रो 3 गो कॉलम रहेगा तो क्या बोलेगा, I3। जब 2 गो रो 2 गो कॉलम रहेगा तो I2। अच्छा, इसको क्या बोल सकते हैं, 1 0 0 1, मतलब देखो I2 बोलेंगे, डायगोनल पे 1 बाकी सब पे 0, मतलब 2 गो रो 2 गो कॉलम है तो रिप्रेजेंटेशन I2 से भी होता है। तो सभी बच्चे को कैसा लगा मेरा लेक्चर यार? अगर जो खूब पसंद आया ना, खूब मजा आया ना, तो जितना शेयर करो ताकि अगले जो बच्चे हैं जो ना समझदार हैं उनको ये सब बातें समझ में आए और मजा आए उनको भी, ठीक है। तो आपसे बस यही विनती है, बाकी तो आप लोग समझदार हो ही, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, हमको पता है सब। अगर जो अच्छा पढ़ाएंगे तो अपने आप कर देंगे, बोलने का भी जरूरत नहीं है, अपन लोग बोलना भी नहीं है, बस आप लोग का प्यार इसी प्रकार से बना रहे। हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत ही खुशियां हम लोग मिलकर बांटने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए विदा लेते हैं, ओके, गुड बाय, जय हिंद।